दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे और जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए उनको जो है तो उतनी साहस, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे ताकि जो भी हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके। आज रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है वो है सुविचार। सुविचार मतलब अच्छे विचार को आज हम समझने का प्रयास करने वाले हैं और रोज़ हम नए नए पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में हम लागू करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला लाइन है ये देखिए, कभी यह ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। यह संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना लेते हैं। तो ये कभी भी आप ऐसा मन में ना सोचें कि मेरे बगैर किसी का काम रुक जाएगा या फिर किसी दूसरे के बगैर जो है तो मेरा काम रुक जाएगा। कहीं ना कहीं आदमी जो है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ समाधान उसके लिए ढूंढ ही लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ताश का उदाहरण देके बताया गया है कि यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जो है तो जोकर को बादशाह बना लेते हैं। ताश का पत्ता एक जब वो गुम जाता है तो वहाँ पे जोकर को जो है तो बादशाह बनाकर जो है तो अपना काम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यह जीवन है और चलता रहेगा। हम आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जीवन का जो चक्र है कभी रुकने वाला नहीं है। इस बात को हमें जितनी जल्दी हो सके समझना है, ताकि हम जितना जल्दी हम इसको समझ सकेंगे उतना ही हम अच्छे से जीवन को गुजार पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी पर ज़्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि विश्वास में भी विष का वास होता है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो ताकि दिल टूटने की नौबत ना आए। किसी पर ज़्यादा विश्वास हमको नहीं करना है, क्योंकि विश्वास में भी विष का वास होता है। विश्वास में भी विष का वास होता है, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो ताकि दिल टूटने का नौबत ना आए। भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए ताकि जो है तो दिल टूटने का नौबत कभी भी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कड़वा सच है, मतलबी दुनिया है, नफ़रतों का शहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। तो ये मतलबी दुनिया है, नफ़रतों का ये शहर है और ये दुनिया दिखाती शहद है। दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। इन चीज़ों को हमें जितनी ज़्यादा हो सके गहराई से इन बातों को हमें समझने का प्रयास करना है और अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू करना है, तभी हम एक अच्छी जीवन को हम गुजार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखें झूठ बोलकर भी खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जो है तो हमेशा दूरी बनाए रखना है, जो झूठ बोलकर भी अपने आप को सच्चा साबित करने के प्रयास में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहना है, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रहना है। जेब, जुबान और जूता। देखिए, 3 नाम यहाँ पे बताए गए हैं। जेब, जुबान और जूता एक ही राशि के हैं जनाब, मगर तीनों अलग अलग तापमान पर काम करते हैं। जेब गर्म हो जाए तो अक्सर दिमाग ठंडा नहीं रहता है। जब आदमी के पास धन दौलत सब कुछ होता है तो उसका दिमाग जो है तो ठंडा नहीं रहता है, वो अपने आप में जो है तो उछलने लगता है। और जुबान गर्म हो जाए तो रिश्ते नहीं रहते हैं। आपकी जुबान जब गर्म होता है तो उसके अंदर से ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे गाली गलौज, बुरे शब्द निकलते हैं कि सामने वाले को दुख पीड़ा पहुंचाता है, जिसके वजह से तो है हमारे बीच का जो रिश्ता है वह टूट जाता है। और जूता गर्म हो जाए तो कदम नहीं चलते। जूता ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम उसमें अपना पैर डालकर हम चल भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं कि जीवन को किस प्रकार से हमें जीना है और कितने इस गहराई से हमें समझना है। तो हमें जो है तो इन बातों को अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है। यदि आपका समय ठीक है, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप जो गलती करते हैं उसे भी लोग मजाक में ले लेते हैं। लेकिन जब आपका समय ख़राब रहता है किसी भी व्यक्ति का, तो जब वो ख़राब हो जाए तो मजाक करें तो भी वह गलती उसे मान लिया जाता है। ये जीवन की सच्चाई है और हमें इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन एक शिक्षक है कि अगर सुकून पाना है तो हर सवाल का जवाब मत दो, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। तो सुकून पाना है तो जो है तो
हर एक सवाल का जवाब देना उचित नहीं है और कभी-कभी जो है तो हमें कहीं-कहीं चुप रहना भी एक अच्छे जीवन के लिए हमारे लिए जो है तो अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो कहना है सुविचार का, बुरा कैसे कह दूँ वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत बताता है। हम वक्त को बुरा नहीं कह सकते हैं, यही है जो हमें जो है तो यही सबकी असलियत, इस दुनिया की असलियत जो है तो यही बताता है। बुरा वक्त नहीं है, लोग बुरे हैं और यही उसकी असलियत बताता है। तो हमें इनको अच्छे से समझना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि स्वतंत्र भारत का सपना केवल शहीदों ने नहीं देखा था, उसे साकार और सुरक्षित रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम जिस देश में रोटी है, जहाँ की रोटी हम खाते हैं, उसे सुरक्षित रखना और संभाले रखना ये हमारे हम सब का कर्तव्य है और हमें इसे बचाए रखना है। तभी हमारा घर परिवार, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम इस देश में सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये देश नहीं हमारा घर है और इसे हमें सुरक्षित रखना है, किसी भी रूप में हो इसे हमें संभाल कर रखना है, तभी हम इस देश में सुरक्षित रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं किस बात का, यही यहाँ हम सब किराएदार हैं। तो हमें जो है तो घमंड किसी बात का नहीं करना है। यहाँ देखिए साफ बताया गया है कि बदन मेरा मिट्टी का है, बदन हमारा मिट्टी का है और सांसें मेरी उधार की, जो सांसें हैं वो उधार की मिली हुई हैं। घमंड करूं किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। हमें किसी प्रकार से कोई घमंड नहीं करना है, हम सब यहाँ किराएदार के रूप में कुछ दिनों के लिए आए हैं और हमारा जीवन, हमारा चक्र जब पूरा होगा हम वापस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। तो हम जिससे निभा नहीं सकते ऐसे हमें किसी से वादा नहीं करना है, किसी को उम्मीद ऐसा नहीं देना है, क्योंकि हम जब निभा नहीं सकते उस चीज़ को तो हमें उस व्यक्ति को वादा हमें नहीं करना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कर दूंगा, कि तुमको ये दे दूंगा, बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा हमें कुछ कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी के अंदर जो है तो उम्मीद नहीं जगाना चाहिए। मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता, अपनी औकात से ज़्यादा हमें बातें नहीं करना चाहिए। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, आसमान छूने की हमें तमन्ना रखनी चाहिए, लेकिन औरों को गिराने का इरादा भी हमें नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर, अपने सोच विचार पर, अपने कर्म पर हमें भरोसा होने चाहिए। आसमान तक छूने का, आसमान तक जाने की हमें जो है तो एक लालसा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, लेकिन हमें किसी को नुकसान करके, किसी को दुख पीड़ा पहुंचा के हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। तो ये बातें इतनी सच हैं, इतनी कड़वी हैं कि लोग जो है तो इन बातों को अगर अपने जीवन में समझ कर उसे लागू करे तो हर व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है और वो अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को जी सकता है। तो हमें गहराई से इन बातों को समझना है। देखिए यहाँ बताया गया है कि आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और दिल टूटता है तो दिखाई तो नहीं देता है किसी को, लेकिन और इंसान नहीं फिर भी वो वक्त के साथ बदल जाते हैं। इन बातों को हमें गहराई से समझना है और अच्छे से समझकर जो है तो हमें इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना कमाते हो यह सब पूछते हैं, कितनी मेहनत से कमाते हो यह कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ लोग जो है तो दौलत से नाता रिश्ता जोड़ते हैं, आपके जो भी चमक दमक है उससे आपके साथ जो है तो नाता रिश्ता जोड़ा जाता है। आजकल दिल से प्रेम करने वाले, दिल से रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं और ये जीवन की आज की सच्चाई है। सभी लोग जो है तो चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और वो इसी से अपना जो है तो इसी को देखकर जो है तो नाता रिश्ता जोड़ा जाता है और बहुत सारे लोग जो है तो इसी के चलते जो है तो आपस में रिश्ता जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए व्यवहार अच्छा हो तो मन मंदिर बन जाता है और आहार अच्छा हो तो तन मंदिर बन जाता है। व्यवहार अच्छा हो तो मन मंदिर बन जाता है, आहार अच्छा हो तो तन मंदिर बन जाता है, विचार अच्छे हो तो मस्तिष्क मंदिर बन जाता है। तो यहाँ व्यवहार का, आहार का और विचार का यहाँ
उदाहरण बताया गया है। देखिए, विचार हमारे अच्छे हैं तो मस्तिष्क भी एक मंदिर का रूप है। जब ये तीनों श्रेष्ठ हो जाए तो पूरा जीवन ही मंदिर बन जाता है। इन चीज़ों को हमें अच्छा रखना है तो हमारा जीवन भी जो है तो श्रेष्ठ हो जाएगा और एक मंदिर का रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संगत का प्रभाव तुरंत नहीं, समय के साथ साथ दिखाई देता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। तो हम जिस संगत में रहते हैं, जिससे हमारे दोस्ती है, जिसके साथ हमारा नाता रिश्ता है, यदि वह व्यक्ति बुरा काम करता है, कुछ खाता पीता है, नशा करता है, तो उसका असर जो है तो धीरे धीरे हमारे अंदर आता है, एकदम से नहीं होता है। लेकिन जितना धीरे धीरे वह अंदर आता है उतना ही जो है तो वह गहरा होता है और उस व्यक्ति को भी अपने चपेट में ले लेता है जो इस चीज़ से दूर रहता है। तो संगत सोच समझ कर करना चाहिए, मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए, तभी जो है तो हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपकी सोच और जीवन को बेहतर दिशा दिए। तो ऐसे लोगों का हमें साथ चुनना है जो हमारे जीवन को जो है तो ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपकी सोच और जीवन को बेहतर दिशा दे सके। ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना है और सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस दुनिया में कई रिश्ते दिल से नहीं बल्कि मतलब से निभाए जाते हैं। इस दुनिया में जो है तो ऐसे बहुत रिश्ते हैं जो दिल से नहीं सिर्फ मतलब से निभाए जाते हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो वो बात करना भी छोड़ देते हैं। तो हमें हर किसी पर जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना है। शकल सूरत अच्छा है तो देखकर हम विश्वास कर लें, ऐसा नहीं है। किसी का शकल ठीक है तो चरित्र भी ठीक हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ये सब जो है तो आप जो संस्कार होते हैं इंसान के, उसी से ये सब संपन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। ज्ञान कभी भटकाने नहीं देता और संस्कार कभी गिरने नहीं देता। तो ये ज्ञान और संस्कार जो है तो ये ज़िंदगी को जीने के मूल मंत्र हैं। ज्ञान कभी भटकने नहीं देगा, संस्कार कभी गिरने नहीं देता है। ज्ञान हमें कभी भटकने नहीं देता है और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं कि जीवन में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो वो जल्दी उजड़ जाएगा, ये 100% बात है। तो हमारे युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे परिजन जो भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। वो हमारा जो है तो कभी बुरा हो ऐसा कभी भी नहीं सोचते, ना ही भगवान ऐसा बुरा सोचता है। लेकिन हमें जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे जो डांट फटकार करने वाले हैं घर परिवार में, तो उनकी बातों को हमें समझना है, जानना है। हमारी भलाई के लिए वो हमसे जो है तो कुछ कहते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपनी अपनी ज़िंदगी अपने मतलब के हिसाब से जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैसा है तो सब कुछ है, यार भी, प्यार भी और रिश्तेदार भी। तो यहाँ पैसा एक ऐसी चीज़ है आज की डेट में कि यदि आपके पास है तो आपकी इज्जत है, आबरू है और लोग बाग आपको सम्मान देंगे, मान सम्मान देंगे और आपकी जान पहचान भी उतनी ही अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कड़वा सच बदलता हुआ दौर है जनाब। पहले आयु में बड़े का असम्मान होता था, आयु में बड़ों का सम्मान किया जाता था। अब आय में जो है तो बड़े का सम्मान होता है। यदि आपके आय ठीक है तो आपका सम्मान होगा। ये जीवन की सच्चाई है और इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और कभी भी बुरा काम ना करें जिससे आपको और आपके परिवार को किसी परेशानी उठानी पड़े। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप अच्छे रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और एक अच्छा बड़ा लक्ष्य प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।